नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि वाक्य के भाग। आखिर वाक्य के कितने भाग होते हैं इंग्लिश में, आज इस बारे में हम जानेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि कितने भाग होते हैं। तो सीधा हम आते हैं टॉपिक पर कि प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। नंबर वन, सब्जेक्ट उद्देश्य। नंबर दो, प्रेडिकेट विधेय। सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सब्जेक्ट यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम लिखते हैं। किसी व्यक्ति, राम श्याम गीता, या किसी वस्तु का नाम लिखते हैं जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि मनोज बॉट द बुक। मनोज ने पुस्तक खरीदी। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि इसमें कितने भाग हैं, वाक्य के कितने भाग हैं। तो बच्चों, हमने बताया था कि इसके दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो पहला नाम लिखा है मनोज, ये आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। अगर यहां पर सीता होती, राम होता, तो वही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता। बाट द बुक, जो शेष भाग है वो प्रेडिकेट है आपका। मनोज सब्जेक्ट है और बाट द बुक, किताब किसने खरीदी। बाट द बुक, किताब किसने खरीदी। तो यहां किसके बारे में कहा जा रहा है? मनोज ने खरीदी। किसने खरीदी? मनोज ने। तो इसका मतलब मनोज के बारे में बताया जा रहा है कि मनोज ने किताब खरीदी है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो मनोज है, और जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से लेकर के शेष भाग होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो सबसे पहले आता है किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम, या जिसके बारे में, ये कह लीजिए जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या कहा जा रहा है, वही सब्जेक्ट है। यहां पर आपने देखा है कि मनोज बॉट द बुक, मनोज ने किताब खरीदी। तो किताब खरीदी किसके बारे में कहा जा रहा है? मनोज के बारे में। तो जिसके बारे में कहा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। ये दूसरा भाग होता है। यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। जैसे मनोज बॉट द बुक, इस वाक्य में मनोज तो सब्जेक्ट हो गया और शेष भाग क्या बचा? बॉट द बुक। ये क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट वो होता है, नंबर एक बात, तो किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम। तो यहां पर व्यक्ति मनोज है, तो ये तो पक्का हो गया कि यही सब्जेक्ट है। और दूसरा इसका जो ट्रिक है कि जिसके बारे में कहा जाता है, बताया जाता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो यहां बताया गया है कि बाट द बुक, मतलब किताब खरीदी। इस शेष भाग के द्वारा पता चल रहा किसने किताब खरीदी? मनोज ने। तो ये निश्चित रूप से हम लोग जान चुके हैं कि सब्जेक्ट हमारा मनोज है, और जो शेष भाग है जो मनोज के बारे में बता रहा है वो शेष भाग प्रेडिकेट है। चाहे जितना बड़ा हो वो टोटल प्रेडिकेट होता है।
मनोज सब्जेक्ट है और इसके बाद बाट द बुक, तो इस वाक्य में बाट द बुक इतना भाग प्रेडिकेट है। अगर इसी जगह बात आ जाती है कि इंपरेटिव सेंटेंस, एक चीज और बता दें कि सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट मनोज को छोड़कर बाकी जो शेष भाग है वो प्रेडिकेट है। नोट, अब यहां पर देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस अभी हमने पिछले पार्ट में बताया था कि जिन सेंटेंस की स्टार्टिंग मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से होता है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से होता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। उसमें आज्ञा, रिक्वेस्ट, इस तरह के जो है सेंटेंस होते हैं। इन सेंटेंस में इन चीजों का जो है भाव होता है। जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, ये शट से स्टार्ट है, मतलब कि मुख्य क्रिया है शट, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। इसमें कहीं बताया नहीं गया कि तुम दरवाजा बंद करो, केवल कह दिया गया है शट द डोर, दरवाजा बंद करो, लेकिन किसी से तो कहा गया है। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट जो है छिपा होता है, तुम दरवाजा बंद करो, यू शट द डोर। तो यहाँ पर जो यू है कर्ता वो छिपा रहता है, तो कर्ता यू हो जाता है। अगर इस तरह के सेंटेंस में कहा जाए कि शट द डोर, इसमें कर्ता कौन है या कह दो सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है, तो सब्जेक्ट यू होगा और प्रेडिकेट शट द डोर, जो दिया होगा वही आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। देखते हैं, जैसे दिया गया है कि गो दियर, वहां जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम वहां जाओ, अतः यू सब्जेक्ट छिपा हुआ है, यू जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है। चलिए कुछ एक्सरसाइज में दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ये, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर सन, जो द सन है वो सब्जेक्ट है, और जो शेष भाग जो सन के बारे में बता रहा है कि सूरज ईस्ट में राइज होता है, निकलता है, उगता है, तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। द सन सब्जेक्ट हो गया और शेष भाग राइज, राइज, राइजेस इन द ईस्ट, ये प्रेडिकेट है। ये आप देख सकते हो, सब्जेक्ट द सन और शेष भाग जो राइजेस इन द ईस्ट, ये प्रेडिकेट है। डांसिंग इज हर हॉबी, अब यहां पर डांसिंग सब्जेक्ट हो जाएगा और इज हर हॉबी जो शेष भाग बच रहा है ये प्रेडिकेट रहेगा। ये देखिए सब्जेक्ट डांसिंग और इज हर हॉबी ये प्रेडिकेट में आ गया। इसी तरह इधर देखते हैं हम, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, तो ये देखने में लग रहा है कि तो मेन वर्ब लिव्स के पहले बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। जो माई एल्डर ब्रदर, मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो दिल्ली में रहते हैं, तो लिव्स इन दिल्ली, ये मेन वर्ब से स्टार्ट होकर के जो लास्ट तक गया है वो प्रेडिकेट है, और मेन वर्ब के जो पहले है माई एल्डर ब्रदर ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर माई एल्डर के बारे में बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में रहते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, माई एल्डर ब्रदर। सिंपल सा यही फार्मूला है कि जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब के पहले जो भी कुछ होता वो सब्जेक्ट होता, और हेल्पिंग वर्ब से लेकर के लास्ट तक जो कुछ होता तो वो आपका प्रेडिकेट होता। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब है लिव्स, रहना, तो इसके पहले जो पार्ट है वो सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब से लेकर के लास्ट तक जो कुछ भी है, राइट है यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो प्रेडिकेट है। ये आप देख सकते हैं, माई एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट में दिया गया है और प्रेडिकेट में वही लिव्स इन दिल्ली दिया गया है। देख लेते हैं, इट इज वेरी कोल्ड टूडे, तो ये देख लीजिए आप, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इज वेरी कोल्ड टूडे, इज से लेकर के जो शेष भाग है वो प्रेडिकेट है, और इज से पहले जो इट है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में इट
और हेल्पिंग वर्ब से लेकर के लास्ट तक ये प्रेडिकेट है। इज वेरी कोल्ड टूडे, इज वेरी कोल्ड टूडे। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। यहां भी आप देख सकते हैं एक सेंटेंस और है कि टू स्पीक द ट्रूथ इज अ वर्च्यू, VIRTU, वर्च्यू। तो यहां पर लिखा है टू स्पीक द ट्रूथ इज अ वर्च्यू। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इज सहायक क्रिया है, इसके पहले का जो भाग है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। टू स्पीक द ट्रूथ, सब्जेक्ट में लिखा है टू स्पीक द ट्रूथ। और जो हेल्पिंग वर्ब से लेकर के शेष पार्ट है इज अ वर्च्यू, ये कहाँ जाएगा आपका प्रेडिकेट। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।